तो लीजिए, इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज हो चुका है और पहला ही मैच वो भी बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आमने सामने थी डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। सोचिए, पिछले ही सीजन में पहली बार ट्रॉफी उठाई थी आरसीबी ने, तो इस बार उम्मीदें तो आसमान पर थीं ही, और सीजन का पहला मैच अपने घर में अपने क्राउड के सामने। जाहिर है, प्रेशर तो था ही कि अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत एक जीत से ही करनी है। पूरे 10 महीने बाद चिन्नास्वामी में बड़े क्रिकेट की वापसी हो रही थी। माहौल में वो एक अलग ही बिजली दौड़ रही थी, जैसी हर नए आईपीएल सीजन में होती है। और डिफेंडिंग चैंपियंस को अपने होम ग्राउंड पर देखना क्या नज़ारा था। देखिए, ये मैच सिर्फ दो टीमों का नहीं था, यहाँ एक बहुत बड़ा पर्सनल माइलस्टोन भी दांव पर था, और सबकी नजरें बस एक ही खिलाड़ी पर थीं, विराट कोहली, जो इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े थे। जी हाँ, सिर्फ 29 रन, बस इतने से रन और विराट कोहली बन जाते 2020 क्रिकेट के इतिहास में एशिया के सबसे बड़े रन मशीन। पता है किसको पीछे छोड़ते? पाकिस्तान के शोएब मलिक को। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। चलिए, अब सीधे मैच पर आते हैं। पहली इनिंग्स आरसीबी ने टॉस जीता और जैसा कि चिन्नास्वामी में अक्सर होता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। यहाँ चेस करना हमेशा से टीमों को पसंद आता है, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। और एसआरएच की शुरुआत सच कहूं तो किसी बुरे सपने जैसी थी। उनके जो सबसे धाकड़ बल्लेबाज थे, वो एक एक करके पवेलियन लौटने लगे। टीम शुरुआत में ही पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। आरसीबी के लिए डेब्यू कर रहे थे जेकब डफी, और आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया। एक ही ओवर में पहले अभिषेक शर्मा और फिर खतरनाक ट्रेविस हेड का विकेट। डफी ने तो एसआरएच के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। मैच पूरी तरह से आरसीबी की पकड़ में आ गया था। पावर प्ले जब खत्म हुआ तो सनराइजर्स की हालत बहुत ही खराब थी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 29 रन और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये पारी तो शायद जल्दी ही सिमट जाएगी। डिफेंडिंग चैंपियंस पूरी तरह से हावी थे। मगर जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब क्रीज पर आए एसआरएच के नए कप्तान ईशान किशन, और उन्होंने सिर्फ पारी को संभाला ही नहीं, बल्कि एक ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अकेले दम पर ईशान किशन ने एसआरएच की पारी में दोबारा जान डाल दी। सिर्फ 38 गेंदों पर 80 रन, एक बिल्कुल तूफानी, अविश्वसनीय पारी जिसने मैच का सारा मोमेंटम ही बदल दिया। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। स्ट्राइक रेट 210 से भी ज्यादा, मतलब हर बॉल पर 2 से ज्यादा रन, और वो भी अपने कैप्टनसी डेब्यू पर। ऐसा करने वाले गिने चुने खिलाड़ी ही हैं आईपीएल में। कमाल का परफॉर्मेंस था बॉस। किशन के जाने के बाद अनिकेत वर्मा ने आकर फिनिशिंग टच दिया। सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रन की तेज तर्रार पारी, और इसी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 201 रनों का एक तगड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब आरसीबी के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। तो टारगेट था 202 का। चिन्नास्वामी में चेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इसके लिए एक जबरदस्त शुरुआत चाहिए थी। सबकी निगाहें टिकी थी कोहली और फिल सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी पर। लेकिन आरसीबी की शुरुआत भी वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। दूसरे ही ओवर में जयदेव उनाडकट ने फिल सॉल्ट को चलता कर दिया और होम टीम पर शुरुआत में ही प्रेशर आ गया। फिल सॉल्ट के आउट होते ही आरसीबी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। इम्पैक्ट सब के तौर पर मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल, और बस यहीं से मैच का पूरा गेम ही पलट गया। उन्होंने कोहली के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने एसआरएच से मैच पूरी तरह छीन लिया। देवदत्त पडिक्कल ने आते ही पहली बॉल से हल्ला बोल दिया। वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि वो किसी अलग ही जोन में है। हर शॉट में क्लास और पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन, मजा आ गया देख के। ये देखिए उनकी पारी की कहानी। पावर प्ले का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और एसआरएच के बॉलर्स को सेट होने का कोई मौका ही नहीं दिया। उनकी ये 61 रनों की पारी ही आरसीबी की जीत की बुनियाद बनी। लगभग 235 का स्ट्राइक रेट। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जो पडिक्कल ने मैदान पर मचाई थी। इस एक पारी ने रिक्वायर्ड रन रेट को पूरी तरह से कंट्रोल में ला दिया था। तो एक तरफ पडिक्कल का तूफान चल रहा था और दूसरी तरफ विराट कोहली चट्टान की तरह खड़े थे पारी को संभालते हुए। और हाँ, इसी बीच उन्होंने वो जरूरी 29 रन भी पूरे कर लिए और बन गए T20 क्रिकेट में एशिया के नए बादशाह।
पडिक्कल और कोहली की पार्टनरशिप ने मैच को कह सकते हैं लगभग एक तरफा ही कर दिया था। जब पडिक्कल आउट हुए तब तक आरसीबी जीत की दहलीज पर खड़ी थी। उसके बाद का काम तो बस एक फॉर्मेलिटी जैसा था। दोनों के बीच जो 101 रनों की पार्टनरशिप हुई उसने एसआरएच का गेम ही खत्म कर दिया। इसके बाद आए रजत पाटीदार ने भी कुछ तेज शॉट्स खेले और आरसीबी ने कई गेंदें रहते हुए आराम से ये टारगेट हासिल कर लिया। तो चलिए इस जबरदस्त मैच के जो हीरो रहे उनके प्रदर्शन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। क्या कमाल की शुरुआत हुई है आईपीएल 2026 की। देखिए, ईशान किशन की कप्तानी पारी शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल का वो हमला वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और हाँ, कोहली ने रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ में एक बहुत ही जरूरी एंकर रोल भी निभाया। तो डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपने सफर की शुरुआत एक धमाके के साथ की है, पर बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वो पूरी सीजन ये मोमेंटम बनाए रख पाएंगे? ये तो खैर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।